फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर शशि भूषण जी, बहुजन समाज की खास प्रतिभा, एक दिव्य वाणी, एक खास आवाज। शशि भूषण जी बहुजन समाज के एक खास गायक है, क्रांतिकारी गायक है। जी सर, ये जो एक मामला चल रहा है आजकल, कश्मीर फाइल की बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं मुद्दे की। शमशेर सिंह राणा, बहन फूलन देवी का हत्यारा, खुला घूम रहा है, सम्मान हो रहा है। क्या विपक्षी सरकार को, मनुवादी सरकार को ये मालूम नहीं है? देखिए, ये एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था उनकी पुरानी व्यवस्था है। जब राम राज्य में, जब राम का राज्य की बात है कि उस वक्त एक ब्राह्मण जाता है, राम से कहता है कि राम, तुम्हारे शासन में, तुम्हारी सरकार में एक बेटे की मृत्यु हो जाती है बाप के रहते हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? और इसका जो पाप है वो तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र पूजा कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ये अनर्थ है जिसके कारण मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। तो राम उठता है और उठकर जाता है सीधा शंभू के पास, कहता है, अभी शंभू कौन है? वो कहता है कि मैं हूँ। कि क्या कर रहा है? कि मैं यहाँ ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ। तो राम उसकी गर्दन उड़ा देते हैं शंभू की। किस कारण? कि वो ज्ञान अर्जित ना करे। और उसके बाद में फिर राम का बहुत स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है कि राम ने अनर्थ होने से बचा लिया, वरना राम के राज्य में प्रलय आ सकती थी, सूखा पड़ सकती थी, अकाल पड़ सकता था। वही बात कि फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों से बदला लिया, क्योंकि उसका भरोसा कानून से उठ चुका था। और जब जिसका भरोसा कानून से उठ जाता है तो वो कानून खुद बनाता है, अपने अनुसार बनाता है जी। फिर जज भी वही होता है और वकील भी वही होता है, पक्ष भी वही होता है, विपक्ष भी वही होता है, और निर्णय भी उसी का होता है, जो फाइनल निर्णय भी उसी का होता है, चाहे वो टिट फॉर टैट का किल ही क्यों ना हो, डेथ इन किल क्यों ना हो जी। लेकिन जैसे ही फूलन को पता चला कि मेरे हत्यारे, मेरे बलात्कारी को सजा नहीं मिल सकती, तो फूलन अपना कदम उठाती है, हथियार उठाती है, बागी बनती है और शेर सिंह ठाकुरों से बदला लेती है। लेकिन क्रांति होती है। अब क्रांति का बदला प्रतिक्रांति लेती है। शेर सिंह राणा चुपके से, दूर से छुपकर फूलन देवी को गोली मारता है और फूलन देवी मर जाती है। अब फिर क्रांति उनकी होती है कि भाई हमारी क्रांति ये है कि जो हमारा भाई है शेर सिंह राणा, उसने फूलन देवी को मार के ठाकुरों का बदला लिया है, तो वो उनका स्वागत करते हैं, उनके लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये क्रांति प्रतिक्रांति का सिलसिला चलता रहता है, थमता नहीं है। ये काम दर बदर और घंटा टू घंटा होता रहता है। यही प्रकृति का नियम भी है। क्या नियम है? ये प्रकृति का नियम भी है। जहाँ क्रांति होती है वहाँ प्रतिक्रांति होती है। जो व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेते हैं, डार्विन और लेमार्कवाद इसी बात पे आधारित हैं, जो भी पशु या जीव, मनुष्य चाहे कोई भी हो, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है तो जिंदा रहता है, वरना प्रकृति उसे विलुप्त कर देती है। इसलिए हमें विलुप्त होने से पहले अपने आप को बदलना होगा। बदलना ये होगा कि हमें भी टिट फॉर टैट का बदला खुद लेना होगा, क्योंकि अब कानून से भरोसा उठता जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात कि इस कानून को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये संविधान, ये कानून बहुत अच्छा है, और अगर यही संविधान, यही कानून गलत हाथों में चला गया तो ये गलत भी साबित हो सकता है। तो जो लोग आज बैठे हैं वो अच्छे नहीं बैठे हैं, वो न्यायकारी नहीं है। इसलिए आज हमें उस संविधान पर विश्वास तो है, लेकिन उस संविधान से हमें न्याय उन लोगों से मिलना है जो लोग सरकार में बैठे हैं। तो वो लोग हमें न्याय नहीं दे रहे हैं। संविधान अपनी जगह अच्छा है, लेकिन न्यायकारी लोग गंदे हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि अब हमें जज भी खुद बनना होगा, हमें पक्ष प्रतिपक्ष भी बनना होगा, हमें वकील भी खुद बनना होगा, सब कुछ हमें बनना होगा, निर्णय भी हमें लेना होगा और हमें खुद निर्णय करना होगा कि हमें क्या करना है। वरना ये प्रकृति, यहाँ के जीव, यहाँ के मनुष्य, यहाँ के धर्म हमें मार डालेंगे, हमें खत्म कर देंगे जी। सुना है कि शमशेर सिंह राणा पर फिल्म भी बन रही है। देखिए, उनकी शौर्य की गाथा वो लिखेंगे, हमारे शौर्य की गाथा हम लिखेंगे। हमारे शौर्य की गाथा आप 1 जनवरी 1818 में जाएंगे तो आप हमारे शौर्य की कहानी देखेंगे जी। भीमा कोरेगांव। अब भीमा कोरेगांव से आप देखेंगे तो हमारे अंदर एक जज्बा आता है कि हमारे लोग कितने शक्तिशाली, बलशाली थे जी। एक आदमी की गद्दारी की फिल्म बनने से
उसकी गद्दारी के चर्चे होंगे। छुपकर मारने की जो परंपरा है वो इन लोगों की है, तो इससे क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी के लड़ना है, किसी से बदला लेना है, तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए, या तो तू नहीं या मैं नहीं। लेकिन छुपकर मारना गद्दारी कहलाता है, कायरता कहलाता है। इस पर चाहे फिल्म बने, चाहे पर्चे छपे, चाहे अखबार निकले, चाहे वो लोग बैठे, मीटिंगें हों, सभाएं हों, प्रतिमाएं लगें, लेकिन कहानी जब आएगी, जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, फूलन की बात होती है, तो बागी की बात होती है, और शेर सिंह राणा की बात होती है, तो गद्दारी को कायरता की बात होती है, जिसने एक औरत पर छुपकर गोली चलाई थी। अगर मर्द था तो वहीं सामने सीने में उसको गोली मारता और तब अपने आप को कबूल करता, मैंने गोली मारी है, भागता नहीं। यानी एक कायर का सम्मान हो रहा है कुल मिलाकर। चंद्रशेखर आजाद की तरह बम फेंककर ये कहता कि मैं ये रहा, मुझे पकड़ लो, मैंने बदला ले लिया। अगर शेर सिंह राणा वीर होता तो फूलन को गोली मार के ये कहता मैंने बदला ले लिया, मुझे लेके चलो। लेकिन उसने छुप के गोली मारी और भाग गया, आज तक भागा हुआ। महिला सुरक्षा की बात करती है भारतीय सरकार, बीजेपी सरकार, लेकिन जो महिला सुरक्षा के मामले में तो ये मामला तो उल्टा दिखाई दे रहा है। देखिए, या तो आप यहाँ से भाग जाओ। जब एक विशेष ऊपर बैठा है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास धर्म है, उसके पास कानून है, तो वो अपने दिमाग से काम करेगा। जब जातिवाद का जहर दिमाग में हो तो फिर जज हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे डॉक्टर हो, जी बिल्कुल, नाइंसाफी। ऑपरेशन करता है और उसे पता चलता है कि मेरे दिमाग में जातिवाद का जहर है, तो वो वहाँ उस पेशेंट का भी कत्ल करता है। और जज ऊपर बैठा हो, उसे पता हो कि सामने वाला मुवक्किल बिल्कुल साफ है, पाक है, लेकिन अब मानसिकता कैसी है ये उस पर निर्भर करता है। सर, क्या एक गीत हो जाएगा आपके अपने दर्शकों के लिए इसी शौर्य गाथा पर? वजूद कश्ती ठानी समंदर से अड़ाई, लहर जो भी आई चाहे कश्ती डुबाई, थी हजारों पे भारी वो चंद 100 की लड़ाई, भीमा कोरे गाँव इसकी देता गवाई, हाँ देता गवाई, हाँ देता गवाई। तो 4 लाइनें पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।